सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स SSL सर्टिफिकेट। वेबसाइट्स में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन है या नहीं है, या आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जिस वेबसाइट का जो URL है, डोमेन नेम है, जब आप उसको टाइप करते हैं ब्राउज़र में और वेबसाइट ओपन होने के बाद अगर वेबसाइट जो ओपन हुई है उसमें HTTPS अगर S प्रोटोकॉल अगर नहीं ऐड है तो यानी कि उस वेबसाइट में सिक्योर्ड लेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट में अगर SSL सर्टिफिकेशन अगर नहीं है इंस्टॉल्ड, तो आप ये समझिए कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट में आने वाला है उनको सभी ब्राउज़र उनको ये मैसेज शो करेंगे कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर, या फिर इस वेबसाइट में अपना डेटा इनपुट करना सिक्योर नहीं है क्योंकि उस वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ऐसे केस में जो यूज़र जो आपकी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे वो आपकी वेबसाइट से बाउंस कर जाएंगे, वो आपकी वेबसाइट में नहीं रुकेंगे। सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है SSL सर्टिफिकेट का, कि जो आपका SEO रैंकिंग है, कि आपका जो गूगल सर्च इंजन है उस पर आपकी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं, आपकी वेबसाइट है वो रैंक कैसा कर रही है। तो अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको कभी प्रायोरिटी में नहीं रखेगा। तो उस केस में आप सर्च इंजन के थ्रू भी आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आने के जो चांसेस है वो चांसेस काफ़ी कम होते जाएंगे। तो इसीलिए SSL सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इसी सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि SSL सर्टिफिकेट को आप फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्री में इंस्टॉलेशन करने के दो मेथड्स थे, पहला था जीरो SSL के थ्रू एंड सेकंड मेथड था क्लाउडफ्लेयर। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है कि जीरो SSL से आप कैसे फ्री में सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जीरो SSL वाली वेबसाइट में सबसे बड़ा जो इशू आता है ये है कि वहाँ पे आपको 3 फ्री सर्टिफिकेट्स ही आपको मिलते हैं और उसकी जो वैलिडेशन होता है वो 90 डेज़ का होता है। यानी कि अगर आप कंटिन्यू अगर जीरो SSL से ही अपना सर्टिफिकेट अगर वापस रिन्यू करते हो तो भी आपके पास ओनली 270 डेज़ हैं उस SSL सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन उसके बाद में फिर आप उनका फ्री SSL सर्टिफिकेट नहीं यूज़ करते, उसके लिए फिर आपको उनका कोई ना कोई पेड प्लान लेना होगा। तो यहाँ पे इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो फ्री SSL आपको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है उसके लिए अगर आपको 1 साल 2 साल का जो आपको सॉल्यूशन एक चाहिए होगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो सॉल्यूशन आपको क्लाउडफ्लेयर की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब क्लाउडफ्लेयर को वैसे समझ सकते हैं कि ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो आपने एक बार अपनी वेबसाइट से अगर कनेक्ट कर दिया है तो आपको क्लाउडफ्लेयर से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। उसका फ्री प्लान भी है, उसका पेड प्लान भी है, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप फ्री प्लान में बड़े आराम से अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। आप अगर अपनी वेबसाइट में क्लाउडफ्लेयर को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको काफ़ी सारे DDoS अटैक, जो स्पैम प्रोटेक्शंस हैं और जो एक ऐसा ट्रैफिक है जो स्पैम ट्रैफिक होता है जो आपकी वेबसाइट का आपकी बैंडविड्थ जो किल होती है सर्वर की, उन सभी चीज़ों से तो आपको बचाता ही बचाता है। साथ में आपको एक फुल स्ट्रिक्ट फ्री SSL सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल के लिए आपको चाहिए होगा वो वहाँ से प्रोवाइड भी साथ में आपको मिल जाता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्लाउडफ्लेयर क्या है एंड देन क्लाउडफ्लेयर को आपको अपने डोमेन के और सर्वर के साथ में कैसे कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद क्लाउडफ्लेयर का जो SSL जो फ्री SSL सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे जनरेट करके अपने सर्वर में इंस्टॉल करना है ताकि क्लाउडफ्लेयर का फ्री SSL स्ट्रिक्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपकी वेबसाइट में बिल्कुल परफेक्टली रन भी करे, और जो क्लाउडफ्लेयर की जो बाकी सर्विसेज हैं जो वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको एक फास्ट उसको डिलीवर करना हो गया, आपके कंटेंट को मैनेज करना हो गया, आपकी वेबसाइट का सिक्योरिटी और जो वेबसाइट में जो कैशिंग के जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आपको क्लाउडफ्लेयर से आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिटेल में समझते हैं कि क्लाउडफ्लेयर क्या है और क्लाउडफ्लेयर का फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का वेबसाइट खोली है। तो एक बार मैं थोड़ा बहुत आपको वापस से क्लाउडफ्लेयर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप वेबसाइट पे अगर आप देखो क्लाउडफ्लेयर जब आपको खोलना होगा तो cloudflare.com करके इसका डोमेन नेम है, ये आपको डाल के वेबसाइट आपको ओपन करना है। देन यहाँ पे देखिए साफ मेंशन है अ ग्लोबल नेटवर्क बिल्ड फॉर द क्लाउड। क्लाउडफ्लेयर इज अ ग्लोबल नेटवर्क डिजाइन टू मेक एवरीथिंग यू कनेक्ट टू द इंटरनेट सिक्योर, प्राइवेट, फास्ट एंड रिलायबल। अब जैसे ही आप क्लाउडफ्लेयर को अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो इसके आपको बहुत सारे देखिए बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको एक फ़ायदा होगा कि ये आपका सबसे बेस्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का काम करेगा। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका यूज़र जब आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने वाला है या फिर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है कोई यूज़र, अगर यूज़र की जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगी उस लोकेशन
पे जो भी सबसे पास में जो डेटा सेंटर रहेगा, उस डेटा सेंटर पे आपकी वेबसाइट का जो भी फाइल्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, उसका कैश एक स्टोर हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो आपका जो मेन सर्वर का बैंडविड्थ है वो उतना ना ज़्यादा यूज़ हो, वो बैंडविड्थ एक कंट्रोल्ड रहे और आपके यूज़र को कंटेंट अच्छे तरीके से डिलीवर भी हो जाए और फास्ट उसको डिलीवर हो जाए। फिर उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। वेबसाइट में बहुत से स्पैम कमेंट्स आते हैं, बहुत से स्पैम विजिटर्स आते हैं और बहुत सारे डीडोस अटैक्स होते हैं वेबसाइट में, ताकि आपकी वेबसाइट को हैक किया जा सके। तो उन सारी प्रॉब्लम से भी क्लाउडफ्लेयर आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देता है वेबसाइट के लिए। और इसी के साथ साथ जो सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको एक फ्री सिक्योर्ड जो सॉकेट लेयर है, फ्री जो SSL सर्टिफिकेट है, वो आपको आपकी वेबसाइट के लिए मिल जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे हमको क्लाउडफ्लेयर को डोमेन के साथ में अपने कनेक्ट करना है, सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है और फिर SSL सर्टिफिकेट जनरेट करके कैसे हमें अपनी वेबसाइट में SSL को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपका क्लाउडफ्लेयर पे पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो आपको साइनअप पे क्लिक करके ये साइनअप फॉर्म कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा कि आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको डाल के साइनअप कर लेना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पहले से है, और ईमेल पासवर्ड अपना फिलअप करके हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो क्लाउडफ्लेयर का एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब आप अगर फर्स्ट टाइम अगर यूज़र हैं तो आपको ऐड अ साइट, यहाँ पे एक कोई नई वेबसाइट अपनी ऐड करनी होगी इसके थ्रू, एंड देन इसके बाद के जो ऑप्शंस होंगे, अगर आपकी वेबसाइट अगर पहले से ऑलरेडी एडेड है तो आपको यहाँ पे आपकी एडेड वेबसाइट्स की लिस्ट शो हो रही होगी। तो आप यहाँ से उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन सी अभी आपने ऐड कर रखी है। अब जैसे हम यहाँ पे, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट जो हैं वो क्लाउडफ्लेयर के साथ में कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। अब जैसे softwareblink.com जब आप वहाँ पे टाइप कर देंगे, ऐड अ साइट में जब हम लोग आएंगे और इधर जब हम अपने डोमेन नेम को टाइप कर देंगे, यहाँ पे HTTPS या फिर www हमें नहीं लगाना है, सिर्फ जो आपका URL, आपका जो डोमेन नेम है, खाली आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। वो जब आप यहाँ पे टाइप करके ऐड साइट पे जब आप जाएंगे तो आपके पास, चलिए एक मैं नॉर्मल उससे एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास एक डोमेन और है nobelindianews.in, लेकिन इस पर SSL हमने परचेज करके लगाया हुआ है, तो एक बार ये देख लेते हैं। जैसे ही आप ऐड साइट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास उसके बाद प्लान सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे देखिए जो इनके जो पेड प्लान है, प्रो बिजनेस एंटरप्राइज, ये काफ़ी कॉस्टली प्लान है इनके, लेकिन हाँ, जब आप एक बहुत अच्छी स्टेज पे आप अर्निंग कर रहे हो अपनी वेबसाइट से, या फिर आप अपनी वेबसाइट कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उन सारे केसेस में आप पेड प्लान में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है तो फ्री प्लान तो आपको ज़रूर इस पर रखना चाहिए। तो जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए ये यहाँ पे फ्री प्लान आ जाता है, जिसमें आपको फॉर पर्सनल और हॉबी प्रोजेक्ट्स दैट आर इन बिजनेस क्रिटिकल, फास्ट इजी टू यूज DNS, अनमीटर्ड DDoS प्रोटेक्शन, और साथ में ग्लोबल CDN, फिर यूनिवर्सल SSL सर्टिफिकेट, फ्री मैनेज रूल सेट, सिंपल बॉट मिटिगेशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट और 3 पेज रूल्स। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप फ्री पे सेलेक्ट करके आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास यहाँ पे आएगा कि आपके DNS रिकॉर्ड, जो आपका डोमेन में जो आपके DNS नेम सर्वर रिकॉर्ड्स होंगे, उनको एक बार जो है क्लाउडफ्लेयर स्कैन कर रहा है, ताकि वो डिटेल में आइडिया लगा ले कि आपकी वेबसाइट अगर कहीं होस्टेड है तो वहाँ के जितने भी जैसे जो भी आपका नेम सर्वर और सारी चीज़ें रहती हैं उसको फैच करा ले। अब जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी ये वेबसाइट क्योंकि ऐसे उस तरीके से होस्टेड नहीं है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने फैच नहीं कराई हैं, तो वो रिकॉर्ड सब इधर ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरव्यू में देखिए यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड दिया हुआ है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या यहाँ पे स्टार्ट करना है, आपको अपना नेम सर्वर सेटअप करना है। अब नेम सर्वर में क्या है कि ये दो जो नेम सर्वर हैं क्लाउडफ्लेयर के हैं, इसको हमें रिप्लेस करना है। अब आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डोमेन को अपने सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया था, तो उसी तरीके से जैसे आप अपने होस्टिंग का जो नेम सर्वर है वो अपने डोमेन में आप जैसे रिप्लेस करते हैं, सेम वही जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का यूज़ करके आपको ये नेम सर्वर्स आपको अपडेट करने हैं। अब जैसे नेम सर्वर जब आपको अपडेट करने हैं तो अब हम यहाँ लेटर सपोज लेके चलते हैं कि हम softwareblink.com के नेम सर्वर को अपडेट करेंगे। तो मैनेज DNS पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी साइट अगर पहले से अगर होस्टेड है या फिर आपकी साइट अगर होस्टेड नहीं भी है तो यहाँ पे नेम सर्वर्स का ही ऑप्शन आ रहा होगा।
अगर आपको चेंज करने, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेम सर्वर अपने जो हमारा जो डोमेन है क्लाउडफ्लेयर उसका मेंशन कर रखा है, तो आपको सेम वैसे ही यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, एडिट माई ओन नेम सर्वर पे जाना है और ये नेम सर्वर जो आपको इधर जो यहाँ मिले हुए हैं, इन दोनों नेम सर्वर को आपको इधर कॉपी करके सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेम सर्वर आने के बाद ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्लाउडफ्लेयर को कनेक्ट होने में, मान के चलिए कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बड़े आराम से लग जाता है, तो इतना टाइम आप वेट करिए। फिर देन उसके बाद जब वापस आएंगे तो एक बार हम जिस लाइव वेबसाइट पे जो अभी हम काम कर रहे हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। softwareblink.com को जब हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो इधर देखेंगे कि DNS में इसके जाएंगे। अब DNS में आप देख सकते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो हमारा जो सर्वर होता है, सर्वर में रहने चाहिए, वो सारे रिकॉर्ड्स वो यहाँ पे फैच करा लेता है इस नेम सर्वर के थ्रू, मतलब हमारी वेबसाइट प्रॉपर्ली यहाँ पे रन कर रही है। अब आपको एक छोटा सा काम करना क्या होगा कि जो आपकी देखिए वेबसाइट अगर आपकी अभी किसी सर्वर में होस्टेड नहीं है तो भी आपको उनके नेम सर्वर आपको एक बार यहाँ ज़रूर प्लेस करने होंगे इधर वाले में। और अगर आपकी वेबसाइट अभी कहीं पे भी अगर होस्टेड भी है तो भी नेम सर्वर जैसे हमने जैसे यहाँ पे नेम सर्वर ये मेंशन करे हुए हैं, ये वाला ns1.md ये -in करके, ये 2 नेम सर्वर हैं। तो ये नेम सर्वर जब आपको ऐड करने होंगे तो आप सिंपली ऐड रिकॉर्ड्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ns का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेम सर्वर। नेम सर्वर में फिर जैसे यहाँ पे हमने softwareblink.com हमारा डोमेन नेम डाल दिया और फिर उसके बाद जो नेम सर्वर जो आपको आपकी वेब होस्टिंग से जो प्रोवाइड हुए हैं वो नेम सर्वर यहाँ पे डाल के आप ये है ना TTL यानी टाइम टू लाइव, आप इसको जैसे ऑटो है ऑटो रह के आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डोमेन है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको डोमेन को क्लाउडफ्लेयर और सर्वर इन तीनों के जो भी है मतलब कनेक्शंस हैं, इसको अगर आपको बिल्कुल डिटेल में अगर समझना है तो आप नीचे आप कमेंट कर दो, मैं आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उस पर एक इस पर भी एक है मतलब सेपरेट एक वीडियो एक बना दूंगा कि कैसे आप क्लाउडफ्लेयर से अपने डोमेन को और सर्वर का जो इन तीनों का जो इंटरकनेक्शन होता है उसको आपको कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे सेटअप करना है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा ये वाला सेटअप जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन फिर इसके बाद जब SSL जब हमें इंस्टॉल करना होगा तो हम सिंपली SSL TLS का ये ऑप्शन आ रहा है, इधर पे आएंगे, इधर ये फुल पे रहेगा, इसको हम सेलेक्ट यहाँ पे फुल स्ट्रिक्ट पे हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको स्ट्रिक्ट SSL चाहिए, तो फुल SSL हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे ओरिजिन सर्वर पे। हमको एज और क्लाइंट सर्टिफिकेट नहीं, हमको ओरिजिन सर्वर पे चलना है। अब ये 2 हमने पहले के डोमेन्स थे हमारे, तो इसको हमने रिवोक कर रखा है यहाँ पे भी। अब देख सकते हो softwareblink.com और ये softwareblink.com, ये हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है 27 मार्च 2023 तक के लिए है। अब जब आपको SSL आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करके इंस्टॉल करना है तो आप क्रिएट सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद जनरेट प्राइवेट की CSR विद क्लाउडफ्लेयर आप इस पर क्लिक रखो एंड देन यहाँ पे आपको जो डोमेन नेम है आपके वो आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे softwareblink.com और ये हैशटैग के साथ में जो softwareblink.com है, इसका मतलब है कि डॉट से पहले www या फिर सब डोमेन जैसे डेमो डॉट हो गया, demo1.softwareblink हो गया, इस टाइप का भी आपका SSL में काउंट हो जाए। तो ये 2 हमने यहाँ मेंशन कर दिए। जैसे अब आपको यहाँ पे कोई डोमेन अगर मेंशन करना है तो आपने nobelindianews.in ये आपने दिया। अब क्योंकि ये सब डोमेन है तो सब डोमेन के टाइप पे आ जाएगा, नहीं तो सिंगल डोमेन होता तो ये normal.in के नाम से यहाँ पे आ जाता। ठीक है, देन फिर उसके बाद सर्टिफिकेट वैलिडिटी में जब हम लोग जाएंगे तो 1 ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, या आपको 2 ईयर्स के लिए चाहिए 2 ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे अगर एक एवरेज मान के चलें तो 1 ईयर जैसे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे तो ये हमारे पास की फॉर्मेट आ गए। अब ये की फॉर्मेट अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 0 SSL से हमने अपना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया था, तो कुछ इसी तरीके से कीज़ वहाँ पर डाउनलोड होती हैं, जो कीज़ हमको अपना जो cPanel है वहाँ पे जाके मेंशन करनी होती है। तो जहाँ पे आपकी वेब होस्टिंग है उस cPanel पे आप जाएंगे, एक बार cPanel के हम लोग होम पेज पे आते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे ये वाला SSL TLS का ऑप्शन। SSL TLS में आके आप मैनेज SSL साइट्स पे क्लिक करेंगे। अब जो डोमेन आपके यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है, जैसे softwareblink.com का ये डोमेन यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो अब इधर पे आपको इधर आना है, डोमेन अपना सेलेक्ट कर लेना है, जैसे softwareblink.com ने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इधर आके ये जो ओरिजिन सर्टिफिकेट
ये आपका सर्टिफिकेट है CRT, यही यहाँ पे ओरिजिन सर्टिफिकेट है। तो इस पार्ट को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर आप पेस्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही पेस्ट करते हैं हम सर्टिफिकेट, तो ये आ गया क्लाउडफ्लेयर ओरिजिन सर्टिफिकेट है, फिर इसका एक्सपायरेशन डेट क्या है और इसका इश्यूअर कौन है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। देन फिर उसके बाद ये प्राइवेट की आपको कॉपी करनी है और ये प्राइवेट की यहाँ पे है, ये प्राइवेट की आपको यहाँ पे आके मेंशन कर देनी है। CA बंडल सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल 0 SSL में तो प्रोवाइड होता है, 0 SSL में तो प्रोवाइड होता है, लेकिन इसके क्लाउडफ्लेयर के केस में वो लोग CA अथॉरिटी बंडल नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको डालने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप नॉर्मली ही इन 2 डिटेल्स के साथ में जो आपको क्लाउडफ्लेयर ने दी है, इसके साथ में आप SSL अपना इंस्टॉल कर सकते हो। देन इसके बाद आप इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो SSL सर्टिफिकेट है वो आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार जैसे हमने इंस्टॉल कर रखा है, हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे ये देखिए, ये लॉक बन के आ रहा है हमारी वेबसाइट पे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्शन इज सिक्योर, एंड फिर उसके बाद देखिए योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। ये हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप करी उसके हिसाब से। और ये वैलिडिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कॉमन नेम, ये देखिए क्लाउडफ्लेयर SSL, क्लाउडफ्लेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये SSL सर्टिफिकेट हमको 1 साल के लिए इशू हुआ है। यहाँ पे इसका एक्सपायरेशन जो डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ से आप अपने जो SSL सर्टिफिकेट है उसकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था जिसके थ्रू आप क्लाउडफ्लेयर SSL को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये जो प्रोसेस था क्लाउडफ्लेयर SSL को आपकी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करना है और आप कैसे 1 साल 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री में SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो, आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा कि डोमेन को, सर्वर को क्लाउडफ्लेयर के साथ में कनेक्ट कैसे करना है, उस पर अगर आपको डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो वीडियो मैं यहाँ बना के अपने चैनल पे उसको जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि वो कनेक्शंस आपको कैसे बनाने हैं क्लाउडफ्लेयर के और आपके डोमेन के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ इसी तरीके के आने वाले समय में वर्डप्रेस रिलेटेड, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बिल्डअप करना है, कैसे थीम इंस्टॉल करना है, कैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, इनका रोल क्या होता है, पोस्ट कैसे लिखना है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हमको कैसे जनरेट करनी है, वेबसाइट की सिक्योरिटी हमको कैसे मेंटेन करनी है, इन सभी टॉपिक्स पे हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रेगुलर जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका जो अपडेट है वो आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।